तो सीधा ले चलते हैं आपको डिफेंस कॉरिडोर की बैठक में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। एयरपोर्ट है लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर, दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे भी जिन पर कार्य या तो प्रारंभ हो चुका है या होने जा रहा है, एक अयोध्या में और दूसरा गौतम बुद्ध नगर के जेवर में। जेवर एयरपोर्ट का आधारशिला प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 25 नवंबर को वहां पर रखने की तैयारी चल रही है और उसको हम लोग वहां पर बना करके 2023 में उसे हम फंक्शनल भी करेंगे। यानी पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर इस दिशा में बेहतरीन प्रयास हुआ है और जो उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। देश का पहला वाटरवे नंबर 1 वाराणसी से हल्दिया के बीच में ये क्रियाशील, वर्तमान में क्रियाशील है और इसका लाभ भी उत्तर प्रदेश को यहां पर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी लोग यहां पर आए हैं और मैं आप सबसे इस बारे में अनुरोध करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने अपने यहां भारत सरकार के द्वारा जिस भी सेक्टर में रिफॉर्म की बात हुई, उत्तर प्रदेश ने इसमें बहुत अच्छी प्रगति की है। खासतौर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आज से 4.5 वर्ष 5 वर्ष पहले 14वें स्थान पर था, आज नंबर 2 स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अभी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जो जारी लीड्स 2021 जो जारी हुआ है, जिसमें लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने 7 स्थानों की उल्लेखनीय सुधार करते हुए एक और उपलब्धि हासिल की है, जिसमें लॉजिस्टिक सेवाओं अर्थात कारोबारी लागत को घटाने के लिए अवस्थापना, संचार, भंडारण और परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों का जब आकलन करके तैयार की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश जो है इसमें सबसे अच्छी बढ़त के साथ आगे आया है और प्रदेश सरकार के द्वारा समय समय पर किए गए रिफॉर्म का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में यहां पर मैं आप सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी यहां पर पॉलिसी पहले से जारी की है और हर एक सेक्टर की हमारे पास सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं। मैं इसमें निवेश के लिए आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं। एक बेहतर सुरक्षा का और सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश का सबसे अच्छा निवेश मित्र पोर्टल हमारे पास प्रदेश के अंदर मौजूद है, जिसमें बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के हमारी सारी क्लियरेंस हमें उपलब्ध हो सकते हैं और मैं चाहूंगा कि उसका हमें लाभ लेना चाहिए। सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण उत्तर प्रदेश में है और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में आप लोग रुचि लेंगे तो हमें इस दिशा में प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत में और रक्षा उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को बल्कि भारत रक्षा सेक्टर में यहां पर एक्सपोर्ट का एक हब भी बने, इस दिशा उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने में सहयोगी बन सकता है और मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे उद्यमी और निवेशक आज यहाँ पर आए हैं, ये सभी लोग इसमें रुचि लेंगे तो इस सकारात्मक माहौल को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मेरी माननीय रक्षा मंत्री जी से एक बात के लिए अनुरोध जरूर होगा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा उत्पादन और अपनी इस सेक्टर में एरोस्पेस से जुड़ी हुई जो पॉलिसी है वो पहले ही लागू कर दी है। जो डिफेंस प्रोडक्शन से पॉलिसी भारत सरकार भी अपनी जल्दी लागू कर दे तो इसमें और अच्छी मदद सभी लोगों को प्राप्त हो पाएगी। मैं एक बार फिर से आज के इस मीट के लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं माननीय रक्षा मंत्री एवं माननीय सांसद लखनऊ माननीय श्री राजनाथ सिंह जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय रक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें।
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश श्री सतीश महाना, श्री धर्मवीर प्रजापति, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी श्री अजय कुमार जी, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री राजकुमार, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश श्री आर.के. तिवारी एंड श्री अश्विनी अवस्थी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड CEO उपेगा, और केंद्र और राज्य सरकार के सभी सीनियर ऑफिसर्स और विभिन्न डिफेंस इंडस्ट्रीज के CEOs एवं रिप्रेजेंटेटिव्स, मेरे मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो इस मीटिंग में इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां पर मौजूद हैं, स्वागत तो आपका हो चुका है, स्वागत करने की औपचारिकता पूरी हो चुकी है, लेकिन मेरी यह पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसलिए यहां का सांसद होने के कारण मैं आप सभी का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जब मुझे इस इवेंट के बारे में जानकारी दी गई तो मैंने सोचा था पार्टिसिपेशन तो होगा, लेकिन पार्टिसिपेशन होगा तो कुछ थोड़े बहुत लोग आ जाएंगे, 10, 15, 12, 14, बस यही नंबर का जो पार्टिसिपेशन होगा। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हमारे इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर मौजूद हैं। मैं 2-3 दिन से थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और आज भी कुछ बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन यहां आने के बाद और आप लोगों को देखने के बाद और आप लोगों के चेहरे की तरफ देखने के बाद मैं सचमुच अपने को बहुत ही एनर्जेटिक और इंथुजियास्टिक महसूस कर रहा हूं, और मेरा भरोसा इस बात पर पूरी तरह से बढ़ गया है कि हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में एक स्ट्रांग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करेंगे और सेल्फ रिलायंट इंडिया के हम सपने को हम साकार करेंगे। और जिस तरीके से यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, जिस प्रकार का कॉपरेशन रहा है, मैं कहना चाहूंगा उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। अब एक जानकारी जब सतीश महाना जी बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि मैंने यहाँ पर DRDO की लैब और ब्रह्मोस की इंडस्ट्री के बारे में बात की, तो मुझे उम्मीद थी कि कम से कम 4-6 महीना तो लगेगा ही, इतनी जल्दी कहां हो पाएगा, और 1 महीने के अंदर ही अपना कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर अपना लैंड का क्लियरेंस जो भी करना था उन्होंने कर दिया। अब इंडस्ट्रीज को यही चाहिए, इसके अलावा क्या चाहिए। और जैसा कि आप सभी अवगत हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप में यह हमारा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर ये जो स्थापित हुए हैं, इनका उद्देश्य ही है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, इन इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना जिससे वो अपनी छोटी से बड़ी जितनी भी जरूरतें हैं आसानी से एक जगह से और किफायती तरीके से वो पूरी कर सकें। मित्रों, हमारी सरकार और व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद इंडस्ट्री की जरूरतें और इनके जो रिस्क हैं, जोखिम हैं, और साथ ही इसकी ताकत को भी मैं अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि प्रायः हमारा जो प्राइवेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिलना जुलना होता है, उनके साथ हमारी बातचीत होती है। रक्षा मंत्रालय का दायित्व संभालने के बाद जब पहली बार मैं इंडस्ट्रीज के लोगों से मिला था, SIDM की शायद वो मीटिंग थी, जहां तक मुझे याद है, पटना साहब, तो लोगों ने कहा साहब साउथ ब्लॉक में इंटर करने में भी प्रॉब्लम होती है, या तो लोग संकोच करते हैं या डरते हैं कहीं हमारे ऊपर कोई आरोप न लग जाए। तो मैंने कहा कि अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप डंके की चोट पर आइए साउथ ब्लॉक में, डिफेंस मिनिस्ट्री में कहीं पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी, और जिससे मिलना चाहते हैं बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत करें। और यह सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया, और मैं मानता हूं कि अगर हमारे देश को जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनाने की कैपेसिटी यदि किसी में है तो सचमुच आप सबके अंदर ही है। हमारी जो ये हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है उनके अंदर ही है।
और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के बीच हूं इसलिए मैं यह बात आपसे कह रहा हूं। यह बात मैंने इससे पहले भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स रहे हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पर इसकी चर्चा मैंने आप लोगों के सामने की है। इसलिए हमारी सरकार डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी जरूरतों को पूरी करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है और यह दोनों डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इसी कमिटमेंट के ही परिणाम है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम अगर आपकी ताकत को समझते हैं तो आपकी